जो प्रेमानंद महाराज जी हैं या फिर अनिरुद्ध आचार्य हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़ चैनल पर टीआरपी बटोरने के लिए, वाहवाही बटोरने के लिए लड़कियों पर ये आरोप लगा रहे हैं, लड़कियों पर वो आरोप नहीं लगा रहे, वो सच्चाई बता रहे हैं। और सच हमेशा कड़वा होता है। उन्होंने उसमें कोई गलत बात नहीं बोली है, वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं अपनी जगह पर। क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति पहले ऐसी नहीं थी, ठीक है ना। ये अभी जल्दी में जो हो रहे हैं, सच बात है कि एक लड़की की चार चार बॉयफ्रेंड, एक लड़के की चार छह गर्लफ्रेंड, ये वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ आ गया है। जबकि मैंने बहुत सारे वेस्टर्नों को देखा है कि वो उन्होंने इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और वो भक्ति में लगे रहते हैं सारा दिन, शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस पहनकर सोशल मीडिया पर डांस करती हुई लड़कियां आधे अधूरे कपड़े पहन करके। मैंने तो कई रील ऐसी देखी है इंस्टा पर, जो कपड़े ही नहीं पहन रही है, बस ऐसे ही, बस व्यूज आ जाएं कैसे। और सच बात तो ये है कि सच में ही व्यूज आते भी हैं, उनको लाइक भी बहुत सारे थे, सब्सक्राइबर भी उनके मिलियन मिलियन भर के हैं, क्योंकि वो इस नग्न अवस्था में बैठी हुई हैं। तब उनको नहीं बोल रहे आप लोग, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो रही है, उनके खिलाफ नहीं न्यूज चैनल चल रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद गुरुजी ने जो बोल दिया ना कि भाई ऐसा कल्चर है भारत में, उन्होंने किसी को पर्टिकुलर लड़कियों को नहीं बोला, पर्टिकुलर लड़कों को नहीं बोला, वो दोनों को बोल रहे हैं। और बोल भी वो सच ही रहे हैं। लेकिन सच, सत्य हमेशा कड़वा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कौन सा गलत बोल दिया उसमें, ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो हो रहा है ना, इसमें गलती किसी की भी नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है ही इसलिए। कलयुग की पहचान ही इन चीजों से है कि जितना जितना पाप था वो आगे आप लोग देख ही रहे हैं कि किस हद तक पाप हो रहा है। और अभी जब तक कलयुग की उम्र और अभी काफी सारी है, 4,32,000 है। अभी तो शुरुआत की 5,000 साल ही है। आगे आने वाले जो होगा तब कलयुग चरम सीमा पर होगा, तो सोचिए उस समय पर कितना पाप होगा धरती पर। प्रेमानंद महाराज जी ने और अनिरुद्ध आचार्य ने कोई गलत बात नहीं कही है। हालांकि जो प्रेमानंद जी हैं वो तो हमेशा अच्छे ही उपदेश देते हैं। बाकी जो अनिरुद्ध आचार्य है उनको तो मुझे उनकी कभी कभी बहुत से उनके ऐसे दरबार में जो लोग सुनने आते हैं, मैंने कई वीडियो ऐसी देखी कि मुझे खुद हंसी आती है, आदि गुरुजी इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। लेकिन एक और साधु, एक और महाराज बैठे हुए थे, पता नहीं कौन सा न्यूज चैनल था, मैं देख रही थी, कह रहे थे मृत्यु दंड देना चाहिए उन्हें। क्यों देना चाहिए भाई मृत्यु दंड? आपको किस बात की जेलस हो रही है, उनसे ही बताइए। एक बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अनाथ आश्रम खोला हुआ है। जो बुजुर्ग लोग अपने बुजुर्ग लोगों को छोड़ जाते हैं ना, अपने माता पिता को फेंक देते हैं बेकार समझकर, उनको वो खाना खिलाते हैं 2 वक्त का, उनको रहने के लिए उन्होंने जगह दी है। उन सबका आशीर्वाद भी तो उनके साथ है। कैसे मृत्युदंड दे दोगे भाई आप उन्हें? वो जो बोले जो ना बोले, उनसे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन उनके पुण्य कर्म गिनिए जरा आप, कि वो पुण्य कितना करते हैं। 2 वक्त का खाना देते हैं उन बुजुर्गों को जो खुद की औलाद ने निकाल के घर से बाहर फेंक दिया है। सो उनको आप बुरा भला बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। और रही लड़की और लड़कों की बात, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, वो ये है आज के टाइम में, उसमें वो कुछ गलत नहीं कह रहे। बस किसी को आईना नहीं देखना हकीकत वाला, सब झूठ के पर्दे में फिल्टर लगा लगा कर खुश है, मैं कहूँ तो एक बात में। और जिनके साथ बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद हो ना, उसका कोई बाल बाका कर ही कैसे सकता है, चाहे वो कथा उन्हें कुछ आता हो या ना हो। तो अभी जल्दी में अखिलेश यादव जी भी उनसे पूछ रहे थे कि उनका पहला नाम क्या था, जैसे उनको कितना पता होगा उनका पहला नाम। बस गलती उनसे ये हुई कि आप ही बता दो कि क्या नाम था उनका पहला, पूछ लेते। जितने नाम हैं उनके, माँ यशोदा उन्हें प्यार से कान्हा ही कहती थी, है ना, कान्हा ही बोलती थी ना वो तो। अगर आप सभी ने अगर थोड़ी सी भी कृष्ण लीला या देखा हो तो महाभारत में कई बार श्री कृष्ण सीरियल आते रहते, तो माता तो कान्हा ही कहती थी उनको। उनको पहला नाम पूछ रहे हैं। बस ये है कि सबकी जली इसलिए पड़ी है क्योंकि वो सनातन धर्म के समर्थन में है।
हिंदुओं के समर्थन में है। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों ही जो गुरुजी अपनी अपनी जगह सही बोल रहे हैं, और वो पर्टिकुलर लड़कियों के लिए नहीं बोल रहे, लड़कों के लिए नहीं बोल रहे, वो दोनों के लिए बोल रहे हैं। और वो वही बोल रहे हैं जो हकीकत है ना। और सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। अब मैं बोल रही हूँ, मुझे भी कमेंट करने आ जाएंगे कुछ लोग, पर मैं गुरुजी के साथ हूँ, और मैं कट्टर हिंदू भी हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। जय श्री राम। धन्यवाद।